सर इसी को लेकर सामने आ रही है, अमेरिका ईरान में बातचीत पर सहमति बनी है। आज कतर में मिलेंगे अमेरिका और ईरान के नेता। कतर की राजधानी दोहा में हॉर्मूज पर वार्ता संभव बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। अब कतर में दोनों देशों के बीच जो प्रतिनिधिमंडल है, जो रिप्रेजेंटेशन है, हाई लेवल मीटिंग करेगा, हाई लेवल बैठक करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसमें केंद्र में रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विवाद पर भी बैठक में चर्चा संभव है। हॉर्मूज में तनाव कम करने पर मंथन होगा। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी, लेकिन अब इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा हॉर्मूज स्ट्रेट, हॉर्मूज जल डमरू मध्य बन चुका है। इसी को लेकर मेरा प्रश्न विराट सर से है। विराट सर, ये कोई डिफरेंस बनाएगा क्या? दोहा में मीटिंग कर लीजिए, हम देख रहे थे इससे पहले कहीं और, फिर उसके बाद मध्यस्थ देश भी बदले। ये लोकेशन चेंज करना, मध्यस्थता मीडिएशन के लिए कंट्री चेंज करना, इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? देखिए ऋतु जी, लोकेशन चेंज करने से तो उतना इफेक्ट नहीं है जितना लगातार ये बातचीत जारी रहे, चलती रहे, वो ज्यादा जरूरी है। और जी, और इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि आपने कहा हॉर्मुज पे बैठक होगी, तो ये यूएस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हॉर्मुज पे बात होगी, पर ईरान लगातार अपने फ्रोजन फंड्स को अब रिलीज कराने की बात कर रहा है। उसको पैसों की जरूरत है और ये बात समझने वाली है कि उसको अगर अपने आप को रिबिल्ड करना है, अपने आप को फिर से वापस पटरी पे लाना है, अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, तो उसको वापस से फंड्स चाहिए होंगे। और उसका सारा फोकस इस बात पे है कि उसको ये फंड्स मिल जाए। देखिए, अभी शनिवार को और इतवार को 2 दिन में हॉर्मुज से जो आवाजाही थी वो काफी कम हो गई। जो ऑयल टैंकर्स थे 29 शनिवार को और सिर्फ 12 टैंकर्स संडे को निकले हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका लगातार ये चाहता है कि हॉर्मुज से आवाजाही जो ऑयल टैंकर्स की है वो बनी रहे। और दुनिया में जो एक नेगेटिव छवि भी अमेरिका की बनती जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं रोकथाम करने की का प्रयास कर रहा है अमेरिका। देखिए, सारा मुद्दा इस बात पे है कि जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है ईरान के पास, उसका क्या होगा? जो इनकी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की जो कैपेबिलिटी है ईरान की, उसका क्या होगा? और सबसे जरूरी जो अभी तुरंत में होने वाली एक चीज हो रही है वो है खamenei साहब का जो अंतिम संस्कार है, उसमें उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक निकल जाने की भी बात होगी। देखिए, भारत से बिहार के जो गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर जनरल सैयद अता हसनैन, और जो भारत के विदेश राज्य मंत्री है, वो वहां पे जाके अटेंड करने की बात सामने आई है। और वो भी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसके आसपास कुछ ना कुछ और सार्थक बातचीत की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ईरान को कुछ फंड्स रिलीज किए जाएंगे और साथ में हॉर्मुज में वो की भी बात पूरा खेल तो नहीं कर देंगे विराट सर? ये भी इस बीच में प्रश्न बनता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का इस बीच बड़ा बयान सामने आया। आने वाले दिनों में यूएस से बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है, इस्माइल बाघाई की तरफ से ये पक्ष रखा गया है। कतर में ईरानी प्रतिनिधिमंडल यूएस अधिकारियों से नहीं मिलेगा, ये इस वक्त बड़ी खबर है। और इस बात पर लगातार जो है जोर भी दिया जा रहा है। कतर में ईरानी रिप्रेजेंटेशन यूएस के जो अधिकारी है, जो ऑफिशियल्स है, उनसे नहीं मुलाकात करेगा, मिलेगा नहीं, किसी कीमत पर यह मुलाकात संभव नहीं है। ये भी तस्वीर दिखाई गई। दामोदर जी, ये आपको लगता नहीं है क्या कि ईरान भी अब बहुत ज्यादा एडमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नोट पर डील को देख रहा है, इतना सीरियसली नहीं ले रहा? नमस्ते रितु, जय हिंद टू ऑल पैनलिस्ट। सबसे पहली बात, एक देखिए, लास्ट जो 72 आवर्स के जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, जितने भी अनफोल्डिंग्स हुई, उन सब पे एक चीज जो साफ समझ में आती है कि ये फुल स्केल वॉर से हटकर अब एक कोरेसिव डिप्लोमेसी बैक्ड बाय मिलिट्री डिटरेंस, एक टर्म्स होता है जियो स्ट्रेटजी में, उस फेज में जा चुका है, जहां पर दोनों पक्ष सैन्य दबाव रखते हुए भी आप बातचीत करना चाहते हैं। दोनों पक्ष चाहते हैं कि नहीं, हमारा मिलिट्री प्रेशर भी रहे, समय समय पे स्ट्राइक करते रहे। और जब ये डील पे बात चल रही थी स्विट्जरलैंड के अंदर और जब पाकिस्तान के अंदर जब बातचीत होनी थी, तो उस समय भी मैंने कई बार कहा था कि पेपर साइन कर देना डील होना नहीं होता। चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी आप टर्म्स दे दें, आप पेपर पे साइन करके दुनिया के आगे फोटो ऑप्स कर सकते हैं, लेकिन जब तक दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, वो डील चाहे गांव के गली के खेतों के लिए हो या चाहे बड़े लड़ाई में हो, किसी भी डील का, किसी भी इस तरह के डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं होता। और वो चीज सामने भी आ गई विद इन 3 to 4 डेज। 25 तारीख को भी आईआरजीसी ने एक सिंगापुर बॉन्ड टैंक पे अटैक किया, 27 को फिर से किया, और उसके बाद अमेरिका ने स्ट्राइक करी। और ये लाजमी भी था, इनवाइटेड था कि जब आप करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी ये ट्रस्ट बिल्टअप जब तक नहीं होगा, इस हालत में
मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की डील को बहुत सीरियस लेना चाहिए। फोटो ऑप्स के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आप कितनी भी इस तरह की ट्विटरबाजी करें, इसका कोई आउटकम निकलने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान में एक बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि आईआरजीसी जो है वो ईरान की गवर्नमेंट के आगे, या मैं यूं कहूं कि आईआरजीसी जो है उनसे आगे बढ़ करके स्टेप ले रही है। उसका कुल मिलाकर टोटल जो मुद्दा है वो ये समझ में आता है कि वो कहीं से भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है, और वो कहीं से भी वो मौका नहीं छोड़ेंगे अमेरिका को। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो आईआरजीसी ईरान गवर्नमेंट से आगे बढ़ करके उस पर रिस्पॉन्स करेगी, और वो जब भी रिस्पॉन्स करेगी हर एक डील को, कोई भी डील हो, उसको खतरा रहेगा। अब वो लेकिन कहाँ गए वो लोग जो ये भी इस्लामाबाद तो से। प्रश्न तो ये भी है कि ईरान अमेरिका के बीच में तो हो जाएगी बातचीत, लेकिन डील इजराइल पेच फंसाएगा। इस बीच फ्रीज फंड्स को लेकर के पेच फंस रहे। वापस लौटूंगी आपके पास दामोदर जी। एक बड़ी खबर और, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। दोहा में होने वाली बैठक पर ट्रंप का बयान है। दोहा में होने वाली इस मीटिंग में शायद बहुत इंपॉर्टेंट इसे करार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कहा है कि शायद ये मीटिंग इतनी ज्यादा क्रूशल हो, आने वाले समय में फ्यूचर में क्या होगा ये डिसाइड करें, लेकिन दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम हो या शायद ना हो, इस पर भी संशय है। क्रूशल है नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये दोनों ही चीजें डिसाइसिव रहेंगी। क्या होगा दामोदर जी, ट्रंप का ये कॉल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? रितु मैम, एक टर्म्स होता है कैरेट एंड स्टिक। तो अभी अमेरिका जो है दोनों चीजें कर रहा है कि गलती करने पे ईरान को डांटता भी है, स्ट्राइक भी करता है, और फिर चाहता ही नहीं आगे बढ़ के वो मीटिंग्स भी करना चाहता है। ईरान की समझ में बात बहुत अच्छे से आ गई कि ये टाइम बाई करते हैं। अब पहले भी देखे, जब शुरुआत हुई थी इसकी लगभग आज से 3-4 महीने पहले भी तो लगातार मीटिंग्स चल रही थी, कतर में मीटिंग होनी थी, और इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक दिन स्ट्राइक करी और उनके खामनेई को एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो अमेरिका की स्ट्रेटजी, इस पे किसी भी एक अच्छे मुल्क को और जो भी एक अच्छे रणनीतिकार हैं उनको कभी भरोसा नहीं होता। उन्हें पता होता है कि अमेरिका ऐसी मीटिंग के पीछे टाइम बाई करता है, और क्या मंशा हो सकती है। मुझे लगता है कि इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं, जो उनको झटके लगे हैं इस लड़ाई से, उन पे लेसन एंड लर्न करके वॉर रूम पे बैठ के कि अब आगे क्या गलतियां नहीं करनी, और ईरान के ऊपर दोबारा स्ट्राइक की प्लानिंग कर सकते हैं वो ऐसा। और मुझे लगता है क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा फेल होगी, दोहा वाली होगी, असर लाएगी कुछ, अकॉर्डिंग टू यू? लगता है कि बहुत ज्यादा कोई असर होगा, और कतर की सरजमी पे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। एक और डेवलपमेंट हुआ है जो नोटिस करना चाहिए। ओमान और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है इस समय होर्मुज स्टेट के ऊपर, और दोनों ही मुल्क बहुत नजदीक है होर्मुज के, और दोनों का वर्चस्व है यहाँ पर। तो अगर ओमान और ईरान की कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ऐसे समय पे, तो अमेरिका को होर्मुज के ऊपर से पूरी तरह से ये आउट करेंगे, अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करेंगे। हो सकता है खुद अपने टोल्स लगाएं। ठीक है, और ये अपनी एक और बड़ी खबर व्हाइट हाउस के हवाले से आ रही है। यूके देवनाथ सर, आपके पास आऊंगी इसके बाद। अमेरिकी दूत कुशनर और विटकॉफ दोहा जाएंगे, ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। ईरान से बातचीत के लिए दोहा जाएंगे अमेरिकी दूत, ये इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग है। व्हाइट हाउस के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां सीधे सीधे जो एक पूरी लिस्ट है वो रेडी है। विटकॉफ, कुशनर जाने वाले हैं ईरान से बातचीत के लिए दोहा, अमेरिकी दूत बनकर जाएंगे। कितना असर लाएगा कुशनर का जाना, विटकॉफ का जाना, यूके देवनाथ सर?